चलिए, तो आज आपके सामने स्क्रीन पर एकदम बढ़िया एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और ये क्वेश्चन कई एग्ज़ामों में आया हुआ है। तो आज हमने इस क्वेश्चन की जो है रिसर्च कंप्लीट की है और ये क्वेश्चन क्या है, इससे संबंधित और कौन से क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन और है इससे संबंधित ही जो एक अच्छे एग्ज़ाम में आया हुआ है, इनकी मैंने कंप्लीट जो है एनालिसिस की है। बस आपको करना ये है कि अगले लगभग 35 मिनट मुझे ध्यान से सुनना है। बिल्कुल आप ये समझिए कि ये 35 मिनट आप कहीं पर खर्च कर रहे हैं, जल्दबाजी में भगदड़ में कुछ समझ में नहीं आएगा। हम आपको बता देते हैं कि हमने इसमें क्या रिसर्च की है। तो देखिए, हम आपको एक बार थोड़ा सा डेमो के तौर पे बता देते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इसके बाद में जो है स्टेप 4, स्टेप 5 और इसके बाद में स्टेप 6, ये सब लिखा हुआ है। इसका मतलब ओबियस सी बात है, मैं कुछ ना कुछ समझाना ही चाहता हूँ कि भाई क्या है, क्यों है, कैसे है। बस आपको इतना करना है कि शांत मन से मेरे को अगले 35 मिनट तक सुनना है। हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसा आपके को मतलब मिल जाए कि आने वाले एग्जामों में आपके लिए हेल्प करे। सबसे इम्पोर्टेंट है बस सुनना है। ये देखिए, मैं कुछ ना कुछ तो बताना चाहता ही हूँ। ये देखो, ये कंप्लीट जो है मैंने रिसर्च इस टॉपिक पर की है, एकदम टोटल 3-4 घंटे खर्च करके, और मैंने अच्छे से इस पर टाइम खर्च किया है। बाद में कुछ चीज़ें गूगल से भी सर्च किए। तो चलते हैं अब हम। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका आप आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक नेटवर्क है और ये नेटवर्क डिलीवरी कर रहा है या डिलीवर कर रहा है या नेटवर्क सप्लाई कर रहा है या सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा? पावर। और कितनी पावर सप्लाई करेगा? मैक्सिमम। और किसको सप्लाई करेगा? लोड को। अब कहता है कि ऐसा कब होगा? व्हेन लोड इम्पीडेंस ZL इज इक्वल टू, मतलब क्वेश्चन साफ साफ ये दे रखा है कि मेरा एक जो नेटवर्क है वो नेटवर्क मतलब लोड के लिए नेटवर्क है, वो लोड के लिए मैक्सिमम पावर सप्लाई कब करेगा, ये क्वेश्चन है। इसी की कंप्लीट रिसर्च है। तो देखते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है, क्यों है, कैसे है। तो देखिए, एकदम बढ़िया, मैं अब आपको अपना सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए, मैंने ये माना है, आपके सामने जो आ रहा है इस तरीके से देखिए, मैंने ये मान लिया कि ये मेरा लोड है, ये मेरा जो आपको दिख रहा है वो लोड है, यानी कि इलेक्ट्रिकल लोड है। इलेक्ट्रिकल लोड का मतलब मान लीजिए मेरे रूम में कोई फ़ैन लगा हुआ है, मेरे रूम में कोई बल्ब लगा हुआ है, ये वो लोड है जिसको करंट चाहिए या मैं यूँ कहूँ पावर चाहिए। अब वो पावर मिलेगी कहाँ से? ये आपको दिख रहा है, ये सोर्स है या सप्लाई है या सप्लाई का नेटवर्क है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस सोर्स से लोड की ओर जो पावर जा रही है वो मैक्सिमम कब होगी, ये क्वेश्चन है। देखो, दो बात है, एक है लोड और एक है सोर्स। मतलब लोड को पावर चाहिए और सप्लाई कर कौन रहा है? सप्लाई का नेटवर्क सप्लाई कर रहा है। इसको मैं सोर्स भी कह सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सोर्स से लोड की तरफ जो पावर ट्रांसफ़र हो रही है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब कहता है कि मैक्सिमम कब होगी, ये मेरा टारगेट है। तो देखो, मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा और। तो बात ये है कि क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सीन है आपके सामने, आपको ढंग से दिख रहा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं भाई मज़ा नहीं आ रहा। तो देखो, ये पढ़ाई की बातें, इनमें थोड़ा आनंद कम ही आता है। ये सोर्स है और ये लोड है। सोर्स से लोड को क्या करना है? पावर ट्रांसफ़र करनी है। कितनी पावर ट्रांसफ़र करनी है? मैक्सिमम करनी है। तो कंडीशन बताइए जब सोर्स से लोड की ओर मैक्सिमम पावर जो है ट्रांसफ़र होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अब हम चलते हैं। तो देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो। तो देखो, बात ये है, जैसा कि आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर मैंने देखो लिखा हुआ है कि जो है स्टेप फर्स्ट, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसे अगर हम हटा भी दे तो मेरी जो सप्लाई है, यानी कि मेरा जो सोर्स है जो कि लोड को सप्लाई कर रहा है, वो सोर्स दो तरह के होते हैं, डीसी और एसी। ठीक बात है। तो बात ये है
क्या बात है भाई, बात ये है कि अगर आर टी एच और आर एल अगर ये बराबर हो जाए तो डीसी में जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। और यदि दूसरा केस अगर हम लें तो देखो, दूसरा केस ये है, अगर हम एसी की बात करें यानी एसी सर्किट की बात करें, तो अगर मेरा जो जेड एल है यानी कि लोड का जो इम्पीडेंस है, अगर इंटरनल इम्पीडेंस का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। मेरे को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, समझने के लिए मैंने 3-4 घंटे आज खर्च किए हैं। तो देखो, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, मैं स्टेप 2 पर आपको ले आता हूँ। ये मेरा स्टेप 2 है, इस पर मैं आ जाता हूँ। ये देखो, अब स्टेप 2 में मैं क्या कह रहा हूँ। स्टेप 2 में मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बात ये थी कि मेरा सोर्स था और लोड था, तो मैं बात कर रहा हूँ सोर्स की या सप्लाई की। तो मेरे पास जो सप्लाई है ना वो 2 प्रकार की है, एक डीसी सप्लाई और एक एसी सप्लाई। तो मैं सबसे पहले जो मेरे रिसर्च है या जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें मेरा आधार है सप्लाई। एक बार मैं डीसी सप्लाई लूँगा और एक बार मैं एसी सप्लाई लूँगा। एक बार मैं आपको प्रेम पूर्वक बता देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह ये रहा हूँ कि भाई मेरा ये जो सोर्स है आपको जो दिख रहा है, जो कि लोड के लिए पावर ट्रांसफ़र कर रहा है, एक बार ये सोर्स मैं डीसी मानूंगा और एक बार मैं ये सोर्स एसी मानूंगा। और डीसी मान के कैलकुलेशन करेंगे और एक बार हम एसी मान के कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं अभी तक मैंने 3 स्टेप मतलब यूज किए हैं। पहले स्टेप में मैंने फाइनल आंसर बताया है, दूसरे स्टेप में मैंने माना है कि सप्लाई डीसी और एसी कोई सी भी हो सकती है, और स्टेप 3 है उसमें मैंने डीसी सप्लाई मानी है। अब एकदम महत्वपूर्ण देखिए, एकदम बढ़िया आपके सामने ये डीसी नेटवर्क आ गया। ये एकदम बढ़िया मेरा लोड है, ये मेरा इलेक्ट्रिकल लोड है। मैंने बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, अब वो भी मुझे पता है कि भाई यहाँ डीसी सप्लाई, मैं एग्जांपल के तौर पे मान रहा हूँ समझाने के लिए। ये मेरा लोड है, बढ़िया बात है, और ये मेरी डीसी सप्लाई है। बात समझ में आ गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी चाहत ये है कि ये जो डीसी सोर्स है या ये सप्लाई है, इससे लोड को पावर ट्रांसफ़र होनी है। बात समझ में आ गई। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पावर ट्रांसफ़र हो रही है ये मैक्सिमम हो। अब बात है इस सर्किट में, अगर मैं इस सर्किट में आपको बताऊं तो यहाँ पर 3 बातें हैं। एक तो लोड है, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ, एक मेरा डीसी सप्लाई है, और ये क्या लिखा हुआ है भाई ऊपर है, ऊपर लिखा हुआ है RIN। ये क्या है RIN? अरे RIN, अच्छा, इन तीनों बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अरे भाई IN का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, किसका? बैटरी का। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम आपको RL समझाएंगे, डीसी सप्लाई समझाएंगे, और फिर हम इंटरनल रेजिस्टेंस समझाएंगे। हम तूफान हैं। अच्छा, 40 मिनट तो पढ़ा नहीं जा रहा और कह रहे हैं कि हम तूफान हैं। चलिए अभी देखते हैं। अब देखिए, इस सर्किट में जो आपको दिख रहा है RL, इसकी हम सबसे पहले रिसर्च कर रहे हैं। तो देखिए, जो 4th स्टेप है इस पर हम आ गए। तो ये 4th स्टेप आपके सामने है। क्या है भाई 4th स्टेप? देखिए ज़रा, ये 4th स्टेप हमारे सामने है। तो देखो, ये 4th स्टेप में मैं 2 बातें कह रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लोड का रेजिस्टेंस है, मतलब मेरे घर का जो लोड है, ये वेरिएबल है। मतलब मेरे घर का जो लोड है वो बदलता रहता है। कभी मैं 1 बल्ब ऑन कर रहा हूँ, कभी मैं 2 बल्ब भी ऑन कर रहा हूँ, कभी मैं 3 बल्ब ऑन कर रहा हूँ। मैं अपने घर के लोड को रेजिस्टिव नेचर का भी मान रहा हूँ, वो बात भी ठीक है। तो लोड का जो रेजिस्टेंस है ना वो बदलता रहता है। मैं कभी भी लोड को फिक्स नहीं कर सकता, या ये समझिए कि मेरा लोड लगातार वेरिएबल होता है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, जो अभी मैंने सर्किट लिया था, ये इसमें यहाँ पर ये जो लोड है या ये लोड का जो रेजिस्टेंस है ये बदलता रहता है। अगर मैं देसी बात बताऊं तो कभी हम 1 बल्ब यूज कर रहे हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4, मतलब हमारा लोड बदलता हुआ है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए,
अब हम स्टेप 5 में आपको ले जा रहे हैं। स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5 में हमने बात की है डीसी सप्लाई की। यहाँ पर लिखा हुआ है डीसी सप्लाई। भाई क्या लिखा हुआ है यार, ये डीसी सप्लाई। भाई जो डीसी सप्लाई है वो मुझे बैटरी से मिल रही है। तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि बैटरी क्या है और सेल क्या है, इसको हल्का सा हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये इलेक्ट्रिकल सेल है, ये आपको जो दिख रहा है ये सेल है, जस्ट प्लस और माइनस, ये सेल है। तो सेल है, तो फिर बैटरी क्या होती है? तो बात ये है, जो कलेक्शन होता है ना सेलों का, वो बैटरी होती है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो ये देखिए, ये आप जो देख पा रहे हो ये बैटरी है, मतलब ये बैटरी का सिंबल है। तो बैटरी क्या होती है? भाई सीधी सीधी बात है कि बैटरी में कई सारे सेल होते हैं, इस तरह से हम समझ सकते हैं। मतलब जो बैटरी है, यार ये बैटरी कहाँ से बीच में आ गई? भाई बात ये है कि डीसी सप्लाई तो आप बैटरी से ही, जो डीसी सप्लाई आपको बैटरी से मिलेगी। अब बैटरी और सेल का क्या नाटक है? बैटरी में कई सारे जो है सेल लगे होते हैं, या तो सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, इस तरह से मान सकते हैं। तो जो सेल का कलेक्शन है वही बैटरी है। चलिए अच्छी बात है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई, यानी कि मेरे सर्किट में मैंने आपको 2 बातें बता दी हैं। देखो आराम से, जल्दबाजी ना करिए, शांति से लाई गई क्रांति के ही बेहतर परिणाम होते हैं। अब देखिए मैंने आपको जो है RL समझा दिया है और इस बैटरी की चर्चा कर ली है। अब हम इसकी बात करेंगे, ये क्या है? देखो एकदम बढ़िया, हमारी स्टोरी में ये आ गया है कि ये क्या है। ये आपको जो दिख रहा है, यार ये तो लोड का रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये क्या है? ये रेजिस्टेंस ही दिख रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है ये? इंटरनल रेजिस्टेंस है। किसका? बैटरी का। भाई बैटरी में कौन सा रेजिस्टेंस होता है? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी में तो सेल होते हैं, सेल में अंदर क्या होता है? सेल में तो अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड किसमें? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होते हैं, मतलब सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। तो वास्तव में ये बैटरी का सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोड के एरिया पर, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर, इन सब पे डिपेंड करता है। तो हम हल्की सी बात कर लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस वास्तव में बैटरी का है, ये यूँ कहें बैटरी के अंदर जो सेल है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, जो स्टेप नंबर हमने 6 लिया है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, बिना मरे आज तक किसी को स्वर्ग मिला नहीं, जल्दी जल्दी से भी कुछ नहीं हुआ। आराम से देखते हैं। तो देखिए, ये क्या चक्कर है भाई? ये RIN जो अभी सर्किट में आपको दिखाया था मैंने, उसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, उसे आप थेवेनिन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, उसे आप नॉर्टन जो है रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, उसे आप नॉर्टन रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ये क्या है भाई? समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये वास्तव में बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। दूसरी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। अब ये क्या नाटक है? देखो क्या है भाई, बैटरी के अंदर सेल है, सेल के अंदर प्लेट है और प्लेट के अंदर सॉल्यूशन है। तो एक बार आपने जो भी प्लेट ली है, ना आप उसका एरिया चेंज कर सकते हो, ना आप उसका लेंथ चेंज कर सकते हो, ना उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसे आप चेंज कर सकते हो। तो इसलिए बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। तुम क्या बात बताने लगे बीच में? भाई देखो, जल्दबाजी में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, और तुम मत पढ़िए भाई। देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका तो यही है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को भी समझ में आए, आपको भी आए। यह इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, या बैटरी का है? मैं ये कह रहा हूँ कि यह जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये फिक्स रहता है, यह इंटरनल रेजिस्टेंस बदलता नहीं है। अरे ये कैसे कह सकते हो आप? इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का है, बैटरी में प्लेट है, प्लेट दो जो सॉल्यूशन है उसके मध्य है। तो भाई बात है, ना तो एक बार बैटरी लेने के बाद आप सॉल्यूशन बदल सकते हो, ना आप प्लेट का सरफेस एरिया चेंज कर सकते हो। इसलिए मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट होता है।
लेकिन एक क्वेश्चन है जो गेट में भी आया है, कई एग्जामों में आया है। तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, कांस्टेंट तो रहता है, लेकिन एक खास महत्वपूर्ण शर्त है जो हम आपको बता रहे हैं, देखो वो क्या है। वो ये है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक महत्वपूर्ण बात मैंने लिखी हुई। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिख दिया भाई? इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए बैटरी का, या बैटरी के अंदर जो सेल हैं उनका ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये मिनिमम होना चाहिए। और मैं चाहता तो ये हूँ कि ये 0 ही होना चाहिए, मेरी इच्छा तो ये है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बात ये है कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मैं चाहता ये हूँ कि मिनिमम होना चाहिए, और मैं तो यही चाहता हूँ कि 0 होना चाहिए, लेकिन 0 होता नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब बात क्या थी? बात ये थी भाई, जैसा कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है, बात ये थी कि मुझे एक कंडीशन पता करनी है, और मुझे वो कंडीशन पता करनी है जो कि इस सोर्स से इस लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होगी। ये मेरा सिचुएशन थी। तो मैंने पहले आपको RL बताया कि भाई ये वेरिएबल होता है। मैंने बताया कि ये भाई बैटरी है जिसमें कई सारे सेल हैं, सेल में इलेक्ट्रोड हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर है। मैंने बताया कि ये इस जो आपको दिख रही है बैटरी, ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब और आगे चलते हैं थोड़ा सा, बस 30 मिनट आपके लाइफ का मुझे दे दीजिए, आपको कुछ फ़ायदा ही होगा। अब देखो ये क्या नाटक है, ये आपने क्या लिख दिया है अचानक, बताते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको सर्च भी किया था। क्या सर्च किया था आपने? कि भाई ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यार कौन सा रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई मेरी जो बैटरी है ना, मेरा जो सेल है, वहाँ में प्लेट है, उसमें सॉल्यूशन है, तो उसके कारण उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो मैंने सर्च किया कि इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी एनोड कैथोड, उनके सरफेस एरिया पर जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। दूसरी बात, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है। देखो ये लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, दूसरा जो पॉइंट है। तीसरा पॉइंट एकदम बढ़िया लिखा हुआ है, और वो ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्या नाटक है? दो प्लेट हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, मतलब पानी की मात्रा, सॉल्यूशन की मात्रा, तो कंसंट्रेशन उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और एक एग्जाम पे ये आया है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। मैंने इसको गूगल पे सर्च किया तो देखो क्या आया, देखिए एकदम अच्छे से। ये देखो, ये मैंने सर्च किया कि भाई ये है कि आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, एक दिन का 1% भी ढंग से पढ़ते ना भाई तो 365 दिन में 365 हो जाते, 5-5 साल नहीं लगती नौकरी लगने में। और ये मेरे लिए भी, सबके लिए बात ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? सेल का। तो देखो ये जो इलेक्ट्रोड है उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, और उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रोड के बीच में है। और मैंने सर्च किया तो इसमें क्या आया, देखो एक सीधी लाइन आई है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, ये इलेक्ट्रोलाइट है, उसके नेचर पर भी डिपेंड करती है। अब ये क्या नाटक है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करवानी है, बैटरी से लोड को ट्रांसफ़र करवानी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? घोल, जैसे H2SO4 का घोल, वो हो गया जो सॉल्यूशन है उसके नेचर पर। बात समझ में आ गई? तो आपको समझ में आया ही होगा। फिर मैंने क्वेश्चन सर्च किया कि भाई कोई क्वेश्चन ही मिल जाए, तो देखो ये मुझे एक क्वेश्चन मिला है कि भाई जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है। अरे भाई काय का इंटरनल रेजिस्टेंस? सेल का। सेल में कहाँ पर होता है? बैटरी में। बैटरी क्या कर रही है? पावर ट्रांसफ़र कर रही है, किसको? लोड को। और मैं चाहता हूँ कि पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, वो किस पे डिपेंड है? तो इसका आंसर आएगा डी, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड, मतलब दूरी कितनी है, नेचर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, और टेम्परेचर क्या है, इन सब पर डिपेंड करती है। अब हम इस दुनिया में चलते हैं आगे। बस 30-40 मिनट आप हमें दे दीजिए, आपको निश्चित ही कुछ अच्छा बेनिफिट होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखो
अब आगे क्या लिखा हुआ है भाई, आगे ये लिखा हुआ है, यस मैं कहाँ तक आ गया था, मैं यहाँ पर आ गया था, ये आपको मैंने बता दिया। अब बात ये है कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, देखिए एकदम अच्छे से, ये देखो मैंने ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होगी। तो देखो मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफ़र होगी जब आपका जो आर एल है, मतलब लोड का रेजिस्टेंस आर टी एच के बराबर जब हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ, एकदम बहुत ही मेरी कॉमन फीलिंग, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग के साथ क्या बताना चाह रहे हूँ। देखो भाई बात ये है कि ये आर टी एच है ना, इसको मैंने 10 ओम मान लिया, 10 ओम मान लिया, मतलब मैं मोटा तौर पे कहना ये चाहता हूँ कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स होता है और वो 10 ओम है। बात समझ में आ गई। अब यह जो लोड को रेजिस्टेंस ही बदलता रहता है, मैंने मान लिया कि लोड का रेजिस्टेंस मान लो 15 ओम है, या मैंने ये मान लिया कि लोड का रेजिस्टेंस 8 ओम है। भाई लोड का रेजिस्टेंस तो बदलता रहता है। अब हुआ क्या, लोड का रेजिस्टेंस बदल रहा था, लोड का रेजिस्टेंस बदल रहा था, लोड का रेजिस्टेंस बदल रहा था। तो एक केस क्या हुआ कि मान लेते हैं कि लोड का रेजिस्टेंस 15 ओम से घट करके 10 ओम हो गया, या फिर 8 ओम से बढ़ करके 10 ओम हो गया। तो जैसे ही मेरा लोड का रेजिस्टेंस 10 ओम होगा, या यूं कहूँ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी के बराबर होगा, तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए एकदम बढ़िया भाई, ये एकदम बढ़िया साफ सुथरा आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिख दिया भाई आपने, भाई आर टी एच फिक्स है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स है, मैंने 10 ओम मान लिया। अब मेरा लोड का रेजिस्टेंस 8 ओम था या 5 ही ओम मान लो, धीरे 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 मेरा लोड का रेजिस्टेंस बढ़ा और मान लो बढ़ करके 10 ओम हो गया। तो जैसे ही लोड का रेजिस्टेंस, एक ट्यूनिंग जिसे हम कह सकते हैं, जैसे हम एफएम रेडियो वगैरह सुनते हैं तो उसका जो स्विच है उसको हम बार बार जब चेंज करते हैं तो एक सिचुएशन ऐसा आती है कि हाँ भाई अब एकदम मजे आ गया, अब आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, उसको हम यहाँ भी समझ सकते हैं। लोड का रेजिस्टेंस 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, जैसे ही मेरा लोड का रेजिस्टेंस बढ़ करके 10 ओम होगा तो ये RTH के बराबर होगा। मैं कहूँगा भाई अब इस सिचुएशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। इसको मैं इस तरह भी समझ सकता हूँ, देखो मान लेते हैं कि लोड का रेजिस्टेंस 15 ओम है और इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो क्या इस सिचुएशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी? नहीं होगी। मान लो लोड के रेजिस्टेंस को मैंने धीरे धीरे कम किया या धीरे धीरे कम हुआ, एक सिचुएशन ऐसी है कि लोड का रेजिस्टेंस घट करके 10 ओम हो गया, अच्छी बात है। तो इस सिचुएशन में जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, क्या बात दिमाग में आ रही है आपके भाई, तुमको कैसे पता चला कि भाई जो है तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि जो है जब लोड का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, आपको पता कैसे चला? तो इसके लिए मैं नेक्स्ट 8 स्टेप पर जाऊंगा। तो देखिए एकदम बढ़िया, बस शांति और उससे लाई गई जो क्रांति है उसी के अच्छे परिणाम होंगे। हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, धीरे धीरे समझ समझ के ही आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए अब देखिए ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये 8 स्टेप, 9 और 10 3 स्टेप की हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है IL, मतलब लोड में फ्लो होने वाली करंट। ये क्या होता है? VTH अपॉन होता है RTH प्लस RL। ये कैसे आया एक बार हम आपको बताते हैं। तो देखिए बात ये है, ये VTH है, ये दोनों सीरीज में हैं भाई, ये जो दोनों हैं ये तो सीरीज में है, यानी RL और RTH ये दोनों सीरीज में है, इसका वोल्टेज भी है। तो अगर V से हम डिवाइड कर देंगे RTH मतलब इंटरनल को प्लस RL को, तो इधर फ्लो होने वाली करंट आ जाएगी। मतलब तो देखिए ये आपका IL हो गया, मतलब लोड की करंट हो गई। अब भाई बात ये है कि लोड की पावर क्या होगी? तो पावर का फॉर्मूला होता है I²R। तो लोड की पावर मतलब लोड की करंट और लोड का रेजिस्टेंस, बढ़िया बात है। तो लोड की करंट क्या है? VTH अपॉन RTH प्लस RL का स्क्वायर। तो देखो ये हो गया आपका, ये जो है अगर हम बात करें, यस ये देखिए ये IL के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? VTH और RTH प्लस RL और इसका होल स्क्वायर।
और लोड रेजिस्टेंस के स्थान पर लोड रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब थोड़ा सा एक स्टेप हार्ड हम ले लेते हैं। अब देखिए क्या है, बिना हमारे स्वर्ग नहीं मिलेगा, जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। अब देखो, अब ये क्या बात है भाई, देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल है, आपको ये पता है कि ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये वाली जो इक्वेशन है, चलिए एक क्वेश्चन आप बताइए कि ये जो इक्वेशन है पावर वाली, इसमें वेरिएबल क्या है? तो वास्तव में इसमें जो लोड का रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल है। तो हमेशा मैक्सिमम पावर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d/dRL, यानी कि ये RL है वो वेरिएबल है, उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन किया और पावर के स्थान पर हमने पावर लिख दिया, यानी VTH के स्क्वायर और RL अपॉन में क्या हो गया, RTH प्लस RL का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक स्टेप ऐसा है जो आपको कठिन लगेगा, आप स्किप कर सकते हैं। अब देखिए बात ये है कि ये हमारी पावर है, ये आपको जो दिख पा रही है ये हमारी पावर है। अब देखिए इसको हमने मान लिया U और इसको हमने मान लिया V, ऊपर वाला U है, इतना समझिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है d/dx U/V। तो होता फॉर्मूला है कि V को V रखिए, डिफरेंशिएशन करिए U का, माइनस V रखिए और डिफरेंशिएशन कीजिए V का, अपॉन होता है V स्क्वायर, यानी ऊपर वाला है U और नीचे वाला V है, इक्वल टू 0 होता है। तो जब V स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। तो क्या आ गया, V और du माइनस U और dV। ये ITI लेवल वाले स्टूडेंटों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है। अब देखो आगे चलते हैं, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये क्या नाटक है, ये देखिए ये हो गया, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। यस, अब देखिए ये क्या है, ये हमारा V है, सॉरी ये हमारा ऊपर वाला U है, नीचे वाला V है। तो V रखा हमने, तो V तो यही है ना, RTH प्लस RL का स्क्वायर रख दिया हमने। अब डिफरेंशिएशन करना है U का, U क्या है, VTH के स्क्वायर अपॉन RL, तो VTH का स्क्वायर हो गया और RL का RL के रेस्पेक्ट में 1 आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे। अब देखो क्या है, ये जो नेक्स्ट टर्म आपको दिख रही है वो कुछ इस तरह से है भाई। V क्या है, यानी कि U अपॉन, ये जो दिख रहा है वो U है, तो U क्या है, VTH के स्क्वायर और RL, यानी VTH के स्क्वायर और RL। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया, RTH प्लस RL इक्वल टू 0। नहीं समझ में आ रहा भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो गंदी गंदी बातें समझनी पड़ेगी। नौकरी तुम्हें चाहिए तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी, और तो इसका कोई इलाज है नहीं। अब देखिए ये आपको जो दिख पा रहा है ये माइनस है, इक्वल टू 0 है, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। चलते हैं आगे, चलते हैं। ये 15 नंबर स्टेप है, यस, और 15 नंबर में हमारा रिजल्ट आ रहा है। देखिए एकदम बढ़िया। कहते हैं ना हम तूफान हैं और हम मौसम के मिजाज ही बदल दिया करते हैं। भाई 1 घंटे पढ़िए तब मिजाज बदलेगा। अब देखते हैं क्या बात है। अब देखो इसमें आप देख रहे हो कि VTH के स्क्वायर से VTH का स्क्वायर कैंसिल, तो RTH प्लस RL का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2RL RTH प्लस RL। फिर देखो A स्क्वायर B स्क्वायर और 2AB, RTH के स्क्वायर RL के स्क्वायर प्लस 2RTH RL, 2RL RTH और 2RL का स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ, ये देखिए एकदम अच्छे से 2RTH RL से 2RTH RL कैंसिल हो गया, RTH प्लस RL का स्क्वायर इक्वल टू 2RL का स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया बात है। अब देखो ये जो है RTH का स्क्वायर और RL का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, RTH बराबर RL। तो जब मेरा लोड का रेजिस्टेंस बढ़ करके या घट करके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर है वो ट्रांसफ़र होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। यही कंडीशन है डीसी सर्किट में। अब मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफ़र होगी, तो देखिए एकदम अच्छे से भाई बात ये है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर RL अपॉन RTH प्लस RL। RL की जो RTH था उसके स्थान पर मैंने RL रख दिया, तो RL और RL क्या होगा, 2RL का स्क्वायर, तो VTH के स्क्वायर और RL 2 का स्क्वायर 4 और RL का स्क्वायर, स्क्वायर से 1 कट गया, तो फाइनल जो आपकी पावर है वो ये आ गई। एकदम बढ़िया, यानी कि आपका जो मैक्सिमम पावर है वो होगा VTH का स्क्वायर अपॉन 4RL, और RL और RTH तो बराबर है, तो VTH के स्क्वायर अपॉन 4RTH भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो डीसी सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। देखो युद्ध वही जीतते हैं जो मैदान में लास्ट तक डटे रहते हैं।
अब हम बात करेंगे एसी सर्किट की। अब देखो ये क्या नाटक है, एसी सप्लाई। बात ये थी कि जो है मेरा ये लोड है एकदम बढ़िया स्वस्थ, ये मेरा लोड है और ये मेरा सप्लाई है, ये मेरी सप्लाई है। अब पहले सप्लाई मैंने डीसी ली थी, अब सप्लाई में एसी ले रहा हूँ। अब देखो इस एसी सप्लाई का जो नेटवर्क है, इससे लोड को जो पावर ट्रांसफ़र होगी वो मैं ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम हो। लेकिन बात है कि वो पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र कब होगी। ठीक है, तो मैं तीनों की बात करूँगा, लोड के इम्पीडेंस की बात भी करूँगा, एसी सोर्स की बात भी करूँगा, और अब ये तो आप जान ही गए हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस, तीनों की मैं बात करूँगा। तो चलिए कर ही लीजिए। अब देखो एकदम बढ़िया, सबसे पहले मैं बात करूँगा एसी सप्लाई की। एसी सप्लाई की मैं बात करूँगा, एकदम बढ़िया आपको दिख रही है एसी सप्लाई। अब देखो भाई एसी है, भाई एसी सप्लाई तो अल्टरनेटर पैदा करता है एसी तो, या इसको सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। अब यार इतना तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि भाई ये जो छोटे छोटे सर्किट इसमें अल्टरनेटर तो हम लगाएंगे नहीं। तो एसी सप्लाई के रूप में हम ओसिलेटर काम में लेते हैं मोस्टली जो है, या माइक्रोफोन हैमर काम में लेते हैं, या इंटरप्टर हम काम में लेते हैं। तो ये तो एसी सप्लाई की बात है। दूसरा, जो भी सोर्स से पावर सप्लाई करेगा यार उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो तीन बातें हम करेंगे। पहली बात तो क्या है, ये आर जो सॉरी ZIN है, यानी ये इंटरनल इंपीडेंस है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप समझ गए होंगे। इसको नॉर्टन इंपीडेंस भी कह सकते हैं, इसे हम थेवेनिन इंपीडेंस भी कह सकते हैं। ये इंटरनल इंपीडेंस है उस सोर्स का जो सप्लाई कर रहे हैं, ये है ना कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है भाई। एक बार आपने जो सोर्स ले लिया वो ले लिया, उसकी जो भी इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो करैक्टरिस्टिक्स हैं, मोटे मोटे तौर पर वो कांस्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी चाहत, और वो ये है कि इंटरनल इंपीडेंस मिनिमम होना चाहिए। इसके आधार पर ही गेट में एक क्वेश्चन आया है जिसको हम आगे अभी बताएंगे। मिनिमम, और मैं तो चाहता हूँ 0 ही होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होता, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये क्या हो, मिनिमम हो। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। अब देखिए, अब है मेरा ZL, यानी कि ZL का मतलब मेरा इम्पीडेंस। अब बात करेंगे हम अपने इम्पीडेंस की। तो देखो इम्पीडेंस में क्या है, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि लोड का इम्पीडेंस जो है वो जो है आपका वेरिएबल होता है, ये तो चर्चा चल ही रही है। इसके अलावा इस लोड इम्पीडेंस के दो पार्ट हैं, एक तो रेजिस्टेंस और एक है रिएक्टेंस। अब देखो मैं यहाँ 3 एनालिसिस करूँगा, 3 अध्ययन करूँगा। एक केस में तो मैं लोड के इम्पीडेंस को वेरिएबल मानूंगा, दूसरे केस में मैं ये मानूंगा कि लोड के इम्पीडेंस में जो रेजिस्टेंस है वो तो वेरिएबल है लेकिन XL फिक्स है। तीसरे केस में मैं मानूंगा कि लोड के इम्पीडेंस में केवल रेजिस्टेंस है, XL की वैल्यू 0 है। क्या नाटक है यार, क्या बकवास कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। भाई समझ नहीं आ रहा तो समझो, दुनिया में सबसे कठिन काम तो समझना ही है। अब देखते हैं क्या है, देखते हैं भैया। बात ये है कि मेरा जो लोड है, कभी 1 पंखे, कभी 6 पंखे, कभी 2 ट्यूबलाइट, कभी 8 ट्यूबलाइट, लोड का इम्पीडेंस बदलता रहता है। बढ़िया है। अब इम्पीडेंस में 2 टर्म होती हैं, एक तो रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस। मैं 3 मेरी स्टडी के पॉइंट है, 1, 2 और 3। एक बार मैं मानूंगा कि जो ZL है इम्पीडेंस ही वेरिएबल है, दोनों, रेजिस्टेंस भी रिएक्टेंस भी। एक मैं मानूंगा कि रेजिस्टेंस तो वेरिएबल है लेकिन रिएक्टेंस फिक्स है। एक केस में मैं ये मान रहा हूँ कि इम्पीडेंस के रूप में केवल रेजिस्टेंस है, मतलब लोड का जो नेचर है केवल रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस की वैल्यू 0 है। ये 3 केसों के बारे में चर्चा करूँगा। चलते हैं, चलो देखते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम एसी की चर्चा करते हैं। देखो कन्क्लूजन तो ये है जो आपको दिख रहा है, ये कन्क्लूजन है, और फिर इसका डिटेल सॉल्यूशन है। क्या कन्क्लूजन है भाई? कन्क्लूजन ये है कि सोर्स से लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी एसी में। कब? जब मेरा लोड का इम्पीडेंस है ये बराबर होगा किसके? इंटरनल इम्पीडेंस के कॉन्जुगेट के। अब कहाँ से आया ये मैं भी चर्चा करूँगा आगे। दूसरा केस ये है कि भैया लोड है ना, लोड, अरे भाई लोड का इम्पीडेंस, उसमें रेजिस्टेंस वेरिएबल है, रिएक्टेंस तो फिक्स है। इस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन क्या होगी? इस केस में मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफ़र होगी जब मेरा RL जो है वो बराबर होगा √RTH के स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL के स्क्वायर के। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं।
पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हो, बिना मरे आज तक किसी को स्वर्ग नहीं मिला। तीसरा केस है ये, जब मैं ये मानूंगा कि इम्पीडेंस के रूप में केवल रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है ही नहीं, तब मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी? तब मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होगी जब मेरा लोड का इम्पीडेंस बराबर हो जाएगा इंटरनल जो इम्पीडेंस है उसके मोड के। अब क्या नाटक है ये, कहाँ से आया, इसकी रिसर्च करेंगे। बहुत हार्ड आपको लगेगा, 15-20 मिनट कठिन है आगे की। चलो देखते हैं, जिनको टफ लगे वो यहाँ छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, लेकिन मैदान छोड़ जाए ये योद्धाओं की पहचान नहीं है। चलिए 22 पर फोकस करते हैं। तो देखिए ये क्या नाटक है भाई, ये 3 स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, 22, 23 और 24। क्या है भाई, देखो बात ये है कि लोड की करंट क्या होगी। तो आपको पता है VTH अपॉन ZTH और ZL, मतलब इंटरनल और लोड तो सीरीज में ही होते हैं, ठीक बात है। नेक्स्ट, पावर का फॉर्मूला तो I2R ही होता है, तो R के स्थान पर R यानी I के स्थान पर स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बढ़िया बात है। अब 22 में आपने क्या किया है, 22 में मैंने ये किया है कि जो है ये जो ZTH इसकी जगह रख दिया RTH, ये देखो RTH प्लस JXTH, और ZL की जगह रख दिया RL प्लस JXL, बढ़िया है। अब थोड़ा सा हार्ड मामला हो गया, तो वो देखो ये है। अब देखिए अब मैंने क्या किया है, बताते हैं भाई क्या किया है आपने। देखो ये देखो, ये जो आपका RTH और RL है उसको एक साथ लिख दिया और इसका स्क्वायर हो गया। XTH और XL है, इसको हमने एक साथ लिख दिया है और इसका होल स्क्वायर, देखो XTH और XL का स्क्वायर इंटू RL। अब इस इक्वेशन में लोड का रेजिस्टेंस भी बदल रहा है और लोड का रिएक्टेंस भी बदल रहा है। तो हम मैक्सिमम पावर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। देखो भैया सीधी सीधी बात ये, मैंने कोई मंत्र तो पढ़ ना दिए हैं, मैंने ये कहा है कि भाई करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, दोनों सीरीज में थे इसलिए ऐड कर दिया। फिर क्या किया है, पावर के लिए I2R। फिर मैं यहाँ पर आ गया, ये नई बात है कि मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र होगी जब डिफरेंशिएशन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करें और इक्वल टू 0 करें। अब यहाँ 2 वेरिएबल हैं, एक RL है और एक XL है, ठीक बात है। तो दोनों को मान करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अच्छी बात है। तो देखो ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है, थोड़ा हार्ड है लेकिन देखते हैं। अब देखिए मैंने भी सोल्व करके देखा, धीरे धीरे दिमाग में बैठाई बात, तभी दिमाग में आई थी। वैसे कोई हम भगवान के थोड़ी ना है भाई। अब देखो क्या नाटक है ये, आराम से देखते हैं भैया। बात ये है, ये देखो अब ओके है, यस। मैंने पावर जो है उसका XL के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। मेरी पावर ये थी VTH के स्क्वायर और RL, RTH प्लस RL के स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का स्क्वायर, और ये -1 क्यों आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में था, तो ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। देखो ये आप देखिए इस तरीके से, अगर आपको दिख रहा होगा, भगवान ही मालिक है दिख रहा है कि नहीं। ये देखो RTH प्लस RL का स्क्वायर और XTH प्लस XL का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में, ऊपर जाकर क्या होगा माइनस, ठीक बात है। अब देखो अब बात ये है कि मुझे केवल इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो x की पावर n का डिफरेंस होता है n x की पावर n-1, ठीक बात है, बढ़िया है। तो देखो -1 होता है तो -1 आ गया आगे, ठीक है। और RTH प्लस RL का स्क्वायर, XTH और XL का स्क्वायर, x की पावर n-1, -1 तो था ही पहले से, -1 और -1 क्या होगा -2, ठीक बात है। फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, XL के रेस्पेक्ट में। तो देखो इसका जब रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आ जाएगा आगे, और XTH प्लस XL, ठीक है। इसको बराबर मैंने किसके, अब इसको बराबर किसके कर दिया मैंने, 0 के। तो देखो क्या होगा, अब देखो थोड़ा सा तो हार्ड है ही यार। अब देखो अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि इसको मल्टीप्लाई, अच्छा ये -2 था तो ये वापस नीचे आ गया और इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो ख़त्म हो गया। VTH RL और 2 ये सब भी ख़त्म हो गया, तो बचा क्या XTH और XL बराबर 0, ठीक बात है। तो जब हम और आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो XL है लोड का रिएक्टेंस है, प्लस है तो इधर आकर क्या होगा माइनस, लोड का सॉरी इंटरनल रिएक्टेंस। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की जो कंडीशन है उसमें यहाँ पर ये निकल कर आया है कि जो XL है
एक्स एल है बराबर माइनस एक्स टी एच, यानी कि लोड का रिएक्टेंस इक्वल टू इंटरनल जो रिएक्टेंस है माइनस आ रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही यानी कि जो है अगर हम बात करें ये जो आपका भाई रेजिस्टेंस भी वेरिएबल है, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये निकल कर आएगा आर एल बराबर आर टी एच। तो तुम्हें पता है जेड एल बराबर क्या होता है, आर एल और जे एक्स एल। तो आर एल की जगह क्या लिख दिया आर टी एच, और एक्स एल की जगह क्या लिख दिया एक्स टी एच। तो ये भैया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। ये जो है ना आपको दिख रहा है क्या, आर टी एच माइनस जे एक्स टी एच, ये इंटरनल का कॉन्जुगेट है। तो मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफ़र होगी जब मेरा लोड का जो इम्पीडेंस है इंटरनल का कॉन्जुगेट होगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका सी। अब चलते हैं आगे। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये है, देखो एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया है। देखो बात ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ एकदम अच्छे से, यस यस, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो इम्पीडेंस है भाई, लोड है और लोड के रूप में इम्पीडेंस है, उसमें इम्पीडेंस में भी जो रेजिस्टेंस है वो तो वेरिएबल है और रिएक्टेंस क्या है, फिक्स है। बढ़िया बात है। तो मैंने यहाँ पर यूवी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। अच्छा क्या है भाई यूवी वाला फॉर्मूला, यूवी ये ऊपर जो अंश है मैंने नोमिनेटर है वो यू और डिनोमिनेटर है वो वी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया यू अपॉन वी वाला, तो वी और डी यू मतलब डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखेंगे, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर नोमिनेटर को रखेंगे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और वी का स्क्वायर। तो देखो क्या हुआ, वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये जो है थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं हम, वी स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखो ये क्या है v, तो v, ये v को मैंने ऐसे केस रख दिया आर टी एच प्लस आर एल के स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स एल का स्क्वायर, u का डिफरेंशिएशन वी टी एच के स्क्वायर और आर एल का हो गया 1। फिर u को ऐसे ही रखेंगे, u का मतलब वी टी एच और आर एल, इसको ऐसे ही रखा। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आर एल के रेस्पेक्ट में तो 2 आगे आ जाएगा, आर टी एच प्लस आर एल इक्वल टू 0, ठीक है भैया। यहाँ क्या था माइनस, तो ये बराबर हो जाएगा, वी टी एच के स्क्वायर से वी टी एच का स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो देखो फिर क्या हो गया, वी टी एच का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और एक्स टी एच प्लस एक्स एल का स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 आर टी एच आर एल प्लस 2 आर एल का स्क्वायर, इससे ये कट गया, ठीक है भैया कट गया। तो अब आगे चलो, ये आर टी एच का स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स एल का स्क्वायर और एक्स एल का स्क्वायर, देखो आर टी एच है यहाँ, एक्स टी एच एक्स एल यहाँ लिख दिया और 2 आर एल का स्क्वायर में से आर एल का स्क्वायर जाएगा तो आर एल का स्क्वायर ही बचेगा। बढ़िया बात है भाई, 2 आर टी एच से ये कट गया था, इससे ये कट गया था, ठीक है। तो लोड का रेजिस्टेंस जब बराबर होगा अंडर रूट ऑफ आर टी एच के स्क्वायर प्लस एक्स एल प्लस एक्स टी एच के स्क्वायर के, तो मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफर होगी। अब चलिए लास्ट केस हम लेकर चल रहे हैं, और लास्ट केस ये है जो आपको दिख रहा है कि भाई मैं ये मान रहा हूँ कि लोड के रूप में केवल रेजिस्टेंस है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लोड के रूप में केवल रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस की वैल्यू 0 है। तो मेरा जो पावर का फॉर्मूला है ये आपको जो दिख रहा है, इसमें आर टी एच प्लस आर एल के स्क्वायर एक्स टी एच प्लस एक्स एल के स्क्वायर है, लेकिन एक्स एल 0 है, इसलिए यहाँ पर केवल क्या रह जाएगा, जो है आपका एक्स टी एच का स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक बात है। फिर तुम्हें पता है कि मैक्सिमम पावर के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, इक्वल टू क्या कर देते हैं 0, बढ़िया बात है। अब देखो इसमें वही हमने यू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो क्या अप्लाई किया है भाई जरा बताइए। देखो ये जो v है उसको वैसे की वैसे रखेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया, देखो आर टी एच प्लस आर एल के स्क्वायर प्लस एक्स टी एच का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका जब आर एल के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वी टी एच के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर एल तो 1 हो जाएगा, माइनस क्या होगा, u को वैसे की वैसे रखेंगे, यानी कि जो है आपका ये देखिए वी टी एच के स्क्वायर और आर एल, देखो ये हो गया आपका वी टी एच का स्क्वायर और आर एल, ठीक बात है। और जो दूसरा है यानी कि 2 आ जाएगा आगे, 2 आर टी एच प्लस आर एल इक्वल टू 0। अब देखो अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि भाई ये माइनस है इक्वल टू 0 है, तो यहाँ बराबर हो गया, वी टी एच के स्क्वायर से वी टी एच का स्क्वायर कैंसिल हो गया, बढ़िया बात है। फिर क्या किया है, फिर हमने ये किया है कि भाई आर टी एच का स्क्वायर और जो है
आर एल का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab प्लस एक्स टी एच के स्क्वायर बराबर 2 आर टी एच आर एल प्लस 2 आर एल का स्क्वायर। 2 आर टी एच से 2 आर टी एच कैंसिल, और ये 2 आर एल के स्क्वायर में से आर एल का स्क्वायर गया तो क्या बच गया, आर एल का स्क्वायर। ठीक बात है। फिर देखो क्या हुआ, आर टी एच और एक्स टी एच, और 2 आर एल में से आर एल गया तो आर एल का स्क्वायर बच गया। ये स्क्वायर है तो इधर आकर क्या हो गया, अंडर रूट। अब तुम्हें पता ही है, क्या पता है भाई, हम तो सब भूल गए कि भाई आर टी एच के स्क्वायर प्लस एक्स टी एच के स्क्वायर, इसका अंडर रूट आया है तो आर टी एच और एक्स टी एच तो क्या होता है, जेड टी एच। तो जब लोड का रेजिस्टेंस जो है इंटरनल इम्पीडेंस के बराबर होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। कोई बात नहीं, बढ़िया है। अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो तीनों केस खत्म हो गए। ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रश्न क्या है, ये लोड जो है ना, इसमें इसको मैक्सिमम पावर इस बैटरी से कब मिलेगी, आर का वो मान बताइए। और इसके ऑप्शन आपके सामने ये है, एकदम बढ़िया दिख रहा है। समझ नहीं आया भाई, कोई बात, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। ये मेरा जो लोड है, इसको बैटरी से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ऐसी आर की वैल्यू बता दीजिए। तो मैंने बहुत जोर दिया था जब मैंने आपको जो है इंटरनल रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस की बात बताई थी कि भाई इसका मान मिनिमम होना चाहिए। तो देखो अनंत तो होगा नहीं मिनिमम के लिए, अब 6 और 3 में तो 6 होगा नहीं। अब इन दोनों में से कौन सी मिनिमम वैल्यू है, 0। इंटरनल इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, इसलिए आर की वैल्यू जब 0 होगी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी जब इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस जब आपका मिनिमम होगा तो आर की वैल्यू 0, तो मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यू है रेजिस्टेंस की, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। क्या समझ में नहीं आया उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो एसी समझ नहीं आई, कोई बात नहीं भाई, एसी को देख लेते हैं। भैया बात ये है, 5 मिनट का हम रिफ्रेश मारते हैं। ये देखो भैया, देसी बात ये है, या एसी सोर्स से लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होगी, ये बात है। तो मैंने एसी सप्लाई की बात की, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की, लोड की इम्पीडेंस की बात की। ये 3 बात थी कंक्लूजन के तौर पर, ये 3 बातें थी कि भैया लोड का इम्पीडेंस जो है, लोड का जो इम्पीडेंस है, अगर इंटरनल इम्पीडेंस का कॉन्जुगेट हो जाए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। बात है ये आया कहाँ से, एक तो बात यही है कि भाई ये आया कहाँ से, इसका मैंने सॉल्यूशन किया है। दूसरा केस ये था कि लोड के इम्पीडेंस में भी रेजिस्टेंस होता है, वो तो वेरिएबल है, और रिएक्टेंस फिक्स है। तो मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफ़र होगी जब आर एल बराबर अंडर रूट आर टी एच प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स एल का स्क्वायर हो। फिर तीसरी बात, लोड के इम्पीडेंस के रूप में केवल रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस की वैल्यू 0 है। तब मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होगी, जब लोड का जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल जो इम्पीडेंस है उसके बराबर हो तब। इन तीनों केसों को मैंने सोल्व किया है। तो इनमें ये मामला था, यानी कि एक बार तो यूवी वाला फॉर्मूला लगाए, एक बार एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाए। थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं 5 मिनट लगा करके। देखो भैया बात ये है कि ये वाला जो मामला है, करंट समझ में आ गई, पावर समझ में आ गई। बात है कि ये जो डिफरेंशिएशन वाली बात है, डिफरेंशिएशन करते हैं वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, क्यों रेजिस्टेंस बदल रहा है, रिएक्टेंस बदल रहा है। एक बार रिएक्टेंस बदलवा दिया, एक बार रेजिस्टेंस बदलवा दिया। अच्छा, तो देखो ये क्या नाटक है, ये नाटक ये है कि x की पावर n का डिफरेंस होता है n x की पावर n माइनस 1। तो देखो या -1 आ जाएगा आगे, -1 आगे आ गया, इसको यूं का यूं लिख दिया। देखो x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1, तो -1 और -1 2 हो गया। फिर बात है भाई एक्स एल का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स एल है या में, तो देखो इसका 2 है वो आगे आ जाएगा, एक्स एल प्लस एक्स टी एच। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, जो PDF है हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। तो जब हमने इसको सोल्व किया डिटेल में तो क्या आया, डिटेल में सोल्व किया तो इंटरनल जो रिएक्टेंस इम्पीडेंस, मतलब लोड का जो रिएक्टेंस है नेगेटिव इक्वल टू किसके, इंटरनल रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस वाला सोल्व करेंगे तो RL बराबर RTH। PDF डिस्क्रिप्शन लगा देंगे, आराम से देख लीजिएगा, शांति से सुनिएगा, जल्दबाजी से कुछ भी संभव नहीं है। थैंक यू सो मच।
और वो जो क्वेश्चन है, कुछ लोग कहेंगे तुमने आंसर ही नहीं बताया। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका जो है, इस क्वेश्चन का आंसर है वो सी है, इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द इम्पिडेंस ऑफ द नेटवर्क बाई आर एल, मतलब जो एक्चुअल में नेटवर्क की बात है, यानी कि आर टी एक्स और जे एक्स टी एक्स माइनस, ये होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये बराबर जब जेड एल के हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच।